52,000 crores, that's the build-up which is actually taking place. 52,000 करोड़ रुपए की चीजें अप्रूव धीरे धीरे करके, वो जो अप्रूवल प्रोसेस है, पूरा लंबा चौड़ा सा प्रोसेस है, उसका स्टार्ट तो हो गया है। क्या क्या है उसके अंदर, मैं पथिकेत भाई आपको बताएंगे, बट उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ और बोलना भी चाहता हूँ। दिस इज अ ह्यूज मैसिव मिलिट्री बिल्डअप, ठीक है जी। एंड ये किसके लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पर लड़ने वाले हैं, ये सब तो भाई दूर की बात है, वी वोंट नो अबाउट दैट। बट इट जस्ट टेल्स यू दैट इंडिया की जो एक एक थॉट प्रोसेस था कि कहीं ना कहीं, नहीं नहीं यार, मिलिट्री आराम से धीरे से हम बिल्डअप करेंगे, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दैट थॉट प्रोसेस इज नाउ गोइंग आउट एंड द बिल्डअप इज नाउ प्रीटी मच प्रीटी रियल। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दैट जिस तरह का मिलिट्री पोस्चर आप ले रहे हैं। बात करते हैं पथिकेत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू बिडेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखेंगे ये जो अभी अप्रूवल आया है 52,000 करोड़ का, इसका जो पहला फेज होता है उसको कहते हैं डिफेंस एक्विजिशन। एक बोर्ड होता है, वो डिफेंस सेक्रेटरी लीड करता है। उससे क्लियरेंस के बाद एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, जब कोई भी डिफेंस के प्रोडक्ट जो आर्म फोर्सेस बोलता है कि ये चाहिए, तो उसका एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी आता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर लीड करता है, हेड करता है। वो जब क्लियरेंस देता है वो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी होता है। उसके बाद RFI RFP शुरू होता है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। फिर उसके बाद ट्रायल, फिर उसके बाद कैबिनेट कमिटी और सिक्योरिटी फिर उसके अप्रूवल देता है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अभी रिसेंटली जो कुछ चेंजेस आया है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, पहले मतलब उसका कोई समय सीमा नहीं होता था, कुछ कुछ प्रोजेक्ट है जिसके 10 साल लग गए। अभी एक काफी बड़ा एक चेंज लाया जा रहा है कि द होल प्रोसेस हैज टू एंड विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 69 वीक्स, which is very ambitious, which is interesting, and we have to see if it works or not. अगर ये काम करता है तो एक बहुत बड़ी एक चेंज है। तो अभी जो ऑर्डर दिया गया है 52,000 करोड़ का, लेट मी जस्ट पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट। ये एवरी 3-4 मंथ्स ये दिया जाता है, उसके बाद काम शुरू हो जाता है। जैसे आदि भाई, आई हैव शोड यू एक दिया, यू कैन जस्ट शेयर इट। लास्ट ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, टोटल क्लियरेंस वाज गिवन फॉर products worth rupees 6.73 lakh crore। 6.73 लाख करोड़ का अप्रूवल पिछले साल दिया गया था। एंड पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट्स वर साइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वर्थ 2.25 लाख करोड़। ये हुआ था लास्ट ईयर। तो उस हिसाब से अगर देखें, दिस इज एज पर द फॉर्च्यून मैगजीन, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्स अ रिकॉर्ड रुपीज 6.73 लाख करोड़ वर्थ ऑफ प्रोक्योरमेंट प्लान। और इस बार जो हुआ है, जो मेन चीजें हैं, उसके बारे में देयर इज अ स्लाइड, इफ यू कैन शो इट आदि भाई, देन इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल, इट विल बी यूजफुल फॉर पीपल टू वॉच इट। तो इसमें बेसिकली जो जो चीज हुआ है, आई जस्ट रीड इट आउट। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, हो सकता है कि ये क्रोनोलॉजिकली नहीं है, बट एंटी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसको आप कह सकते हैं आकाश तरंग। तो आकाश तरंग जो है, इट्स प्रोबब्ली इट विल बी अ सबसेट काइंड ऑफ अ थिंग फॉर द आकाश तीर। इसका एक अप्रूवल दिया गया है। फिर उसके बाद मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये भी जो है ये बेसिकली ये बनाया गया है टू, ये दिस वन इज मेड बाय द DRDO ऑलरेडी। ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल काफी मात्रा में इंडियन एयर फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस के पास है। और उसके बाद MRSAM जो है उसका एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। बेसिकली मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ऑलरेडी इंडक्शन हो गई है। दीज आर फॉर एडिशनल ऑर्डर्स। एक इम्पोर्टेंट जो सिस्टम है विशोराट, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी DRDO तैयार किया है। इसका भी काफी मात्रा में प्रोक्योरमेंट होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका एक अप्रूवल इस बार दिया गया है कि जेट बेस्ड कैमिकाजी ड्रोन्स। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जेट बेस्ड कैमिकाजी ड्रोन्स का मतलब होता है, अब तक जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस एक्वायर कर रहे थे इंडिया के आर्म फोर्सेस, दोज आर ऑल प्रोपेलर पिस्टन इंजन होते थे। अभी लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज जो प्राइवेट सेक्टर में है, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन लॉइटरिंग म्यूनिशंस
जो जेट बेस्ड होंगे। जेट बेस्ड लॉइटरिंग म्यूनिशंस का मतलब होता है उनका जो स्पीड होगा एक कन्वेंशनल लॉइटरिंग म्यूनिशन से काफी ज्यादा होगा। तो एंटी एंटी ड्रोन सिस्टम से उसको काउंटर करना थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, क्योंकि इसका मतलब है कि इंडिया में काफी मात्रा में ऐसे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है जो अब खुद को अपग्रेड कर रहा है फ्रॉम प्रोपेलर ड्रिवन लॉइटरिंग म्यूनिशंस टू जेट बेस्ड लॉइटरिंग म्यूनिशंस। और ये जो जेट इंजन की बात हो रही है, दीज आर मेनी इंजन्स, जो माइक्रो इंजन्स, माइक्रो टर्बो जेट्स, टर्बो इंजन्स कह सकते हैं इसको, माइक्रो टर्बो इंजन्स। और काफी कुछ कंपनीज इंडिया में इनका नाम फिलहाल आ रहा है जो इंडिया में इसके ऊपर डेवलपमेंट शुरू किया है। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो नेवी के लिए दिया है, दीज आर फॉर मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस। फिर उसके बाद नेवी भी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन अनमैन्ड सिस्टम्स विच विल बी नेवल शिपबॉर्न। तो इसका एक अप्रूवल आया है, नेवल शिपबॉर्न अनमैन्ड सिस्टम्स एंड लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक propulsion systems, electric propulsion system. Propulsion system is a very important part. अगर आप देखें कि जितने सारे one of the major development Indian Navy के तरफ से जो किया जा रहा है is to develop your own propulsion systems in house, क्योंकि हमारे जितना भी इंडिजिनाइजेशन इंडियन नेवी की हुई है काफी मात्रा में, अभी जितने सारे बड़े बड़े जहाज इंडिया में खरीद इंडिया ले रहा है, इंडियन नेवी ले रहा है, कोस्ट गार्ड ले रहा है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस 70% 75% इंडिजिनाइजेशन है। लेकिन जो एक इशू है वो है आपके प्रोपल्शन सिस्टम का, मतलब आपका जो बेसिक इंजन है उसमें आप अभी भी काफी हद तक एक डिपेंडेंसी है ऑन फॉरेन वेंडर्स। तो उसको कम करने के लिए काफी कुछ certain work has been done. So you require testing facility for testing those propulsion systems. फिर उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं, जैसे हाई ऑल्टीट्यूड pseudo satellites. This is a very important thing. Fixed wing high altitude pseudo satellites, आपकी जो इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसाइंस है उसका एक बहुत अहम हिस्सा होता है हाई ऑल्टीट्यूड pseudo satellites, जिसका ऊपर एक फोटोग्राफ दिया गया है। तो दीज आर इन सर्टेन केसेस देखा जाता है छोटे इंजन भी होते हैं या फिर दे कैन बी पावर्ड बाय जिसको कहते हैं सोलर, और दे स्टे एयरबोर्न फॉर सेवरल आवर्स। कभी कभी दे कैन स्टे अफ्लोट फॉर 5-6 days 7 days। और काफी कुछ डेवलपमेंट इसके ऊपर भी इंडिया में हुआ है। सम ऑफ द कंपनीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, डेवलप किया गया है। वन ऑफ द IITs आर आल्सो वर्किंग ऑन इट, and these are very very critical components for your ISR in today's era। ये एक बहुत ऐसा एक इम्प्रूव डेवलपमेंट है जिसमें वी कैन से कि इंडिया इज नॉट बिहाइंड, मतलब बिहाइंड इन द सेंस ऐसा नहीं कि इंडिया कोई कैचिंग गेम खेल रहा है। बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे वी आर एक्चुअली प्लेइंग अ कैचिंग गेम, कि डेवलपमेंट इसके ऊपर और बहुत पहले होना चाहिए था, हुआ नहीं। लास्ट 10 years एफर्ट डाला गया, फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट हुआ। बट दिस इज वन स्पेसिफिक एरिया जहां पे वी कैन से कि ये दिस इज मतलब इसके ऊपर काफी डेवलपमेंट फ्रॉम द पॉइंट गो हो रहा है, जिसके ऊपर मतलब आप बोल सकते हैं कि पिछले 7-8 साल में जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ है इसको मद्देनजर रखते हुए दिस हैज बीन डेवलप्ड अपॉन। तो सो ओवरऑल अगर आप देखें 52,000 करोड़, अगेन ऐसा नहीं कि 52,000 करोड़ इज द ओनली वन दैट विल बी अप्रूव्ड दिस ईयर। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जैसे मैंने कहा था, एवरी 2-3 months दे कीप मीटिंग, और जितने सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स है उनके अप्रूवल देते रहते हैं। आदि भाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा है कि पहले ये कभी नहीं हुआ था कि एक साल में 6.73 लाख करोड़ का डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दिया है। दिस इज ए ह्यूज डेवलपमेंट। और उसके बाद दैट मतलब क्या होता है कि 2023-24 में जो अप्रूवल्स दिया गया है उसका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होता है, हो सकता है 2025-26 में, 2-3 साल लग जाता है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। तो 2025-26 में 2.25 लाख करोड़ का डील साइन हुआ है ऑफ वेरियस काइंड ऑफ इक्विपमेंट, एंड 6.73 लाख करोड़ का अप्रूवल दिया है। कंटिन्यूइंग विद दैट मोमेंटम, ये 52,000 करोड़ का भी जो अप्रूवल आया है, हो सकता है इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स एक और ऐसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का होगा, एंड दे विल अप्रूव अनदर 50,000 1 लाख करोड़ व्हाटएवर इट इज। इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो मेंशन सम ऑफ द थिंग्स जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि इस बार इसका
अप्रूवल आएगा, वो इस बार दिख नहीं रहा है कि आया है। हो सकता है कि इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स इसके ऊपर अप्रूवल आ जाएगा। कुछ शायद सम ऑफ द प्रोसेसिंग वर्क आर स्टिल लेफ्ट। उसमें एक है K9 हाउइट्जर। K9 हाउइट्जर जो लार्सन एंड टुब्रो बनाता है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट आया था कि 300 मोर विल बी प्रोक्योर्ड। उसका ऑलरेडी 100 हैव बीन इंडक्टेड, 100 एडिशनल का ऑर्डर दिया गया है। अनदर 300 माइट गेट इंडक्टेड ऑफ द K9 हाउइट्जर। उसका अभी इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का जो मीटिंग हुआ, इसमें कुछ वी डोंट सी एनीथिंग। द अदर वन इज द हैमर। हैमर जो एक बहुत इट्स वेरी क्रिटिकल, यू कैन से कि एरियल जो गाइडेड वेपन सिस्टम है, जो रफाल से बेसिकली ऑपरेट किया जाता है, उसका भी एक अप्रूवल की बात हो रही थी कि शायद दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, अराउंड 600 ऑफ देम। उसका भी इस बार आया नहीं है, बट वी एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। जुलाई में अगर ये मीटिंग हुआ है तो मोस्ट लाइकली द नेक्स्ट मीटिंग विल बी बाय सितंबर। ऑर्डर विल कम। हाल ही में एज पार्ट ऑफ द 6.73 लाख करोड़ का जो ऑर्डर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दिया गया, द मोस्ट रिसेंट वन अगर आप देखें इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च, उसमें भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया था, मतलब अप्रूवल दिया गया था, जिसमें एडिशनल 4 और 5 सिस्टम्स ऑफ S400 भी इन्वॉल्व है। तो ये दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड एज पार्ट ऑफ द कंटिन्यूअस प्रोसेस द मोस्ट क्रिटिकल जो चेंज आया है कि अप्रूवल के बाद ऐसा नहीं है कि 6 साल 7 साल लग रहा है। we witness कि within 2 years, 2.5 years, except for 1 or 2 things, जैसे we do understand कि जो AMCA का इंजन होता है, these are very big things, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज होता है, but by and large एक प्रोडक्ट एक इक्विपमेंट अप्रूवल के within 2 years we are witnessing that contracts are generally getting signed, और these are important developments. Back to you, Arvind. Yeah, 2 years तो is a dream, honestly. नहीं तो क्या होता था, कई बार लोग जो कॉन्सेप्ट लिख के जाते थे, वो जब साले दिल बिकम एयर मार्शल्स, तब जाके वो खुद ही अप्रूव कर रहे होते थे। Somebody at a lower level would actually write the concept, and then you will find ये लोग खुद जाके फिर they had to approve it on their own. That was the amount of time that it would take. So see, the point यहाँ पर है कि भैया बड़ा एक there is a lot of developments which has happened, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एक चीज है which I personally feel that is pretty appreciable। इसके अलावा, and this is something that is worth mentioning, कि इसके अलावा जो आपके जो कमांडर्स के पास जो सेपरेट प्रोक्योरमेंट के जो क्या नाम है, जो उनके पास राइट्स हैं, दोज आर एब्सोल्युटली सेपरेट। ठीक है, there is a lot, Emergency procurement. yeah, and that is actually increased even now. Vice chief has gone up to 1500 crores, and 150 crores तो बिल्कुल भी पूछना भी नहीं पड़ता आपको। That's something that you can do on your own, and you can do pretty fast with that. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन है, where the build up is there, yes, but there is also the fact कि भाई there is a lot of freedom which is being given to the forces, कि भाई धीरे धीरे करके आपको जो अपना सेट करना है आप करो, because at the end of it देखो, the forces sometimes need stuff which is अभी चाहिए, it's needed now। अब वो इट्स नीडेड नाउ, पहले तो वो प्रोसेस में ही फंस जाता था, तो वो प्रोसेस में फंसते फंसते फिर आप कहाँ जाता था आपको भी पता है। But the thing is today that is changed, and that is, by the way, apart from this। Just to explain what Adi bhai mentioned about the emergency procurement, मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट यूनिट की अगर हो सकता है कि 10,000 यूनिट्स चाहिए कोई एक इक्विपमेंट की, तो उसका शायद हो सकता है कि 2-3 साल 4 साल 5 साल लग जाएगा द एंटायर प्रोसेस। सो द आर्मी कमांडर डिवीजन या कोर कमांडर्स जो होते हैं, उनको जनरली ये परमिशन दिया जाता है कि आपके डिवीजन आपकी कोर के लिए अगर आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट हो सकता है 500 आप इमीडिएटली ले लीजिए। सो दैट इज अ डिफरेंस व्हिच मींस आपकी जो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल या कन्वेंशनल जो प्रोसेस है, दैट इज फॉर आर्मिंग द एंटायर आर्मी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट जो होता है फॉर मे बी हैविंग बैटल प्रिपेयर्डनेस फॉर एनीथिंग दैट माइट हैपन इन द नेक्स्ट 15, 20, 30 डेज या 40 डेज या 6 मंथ्स, उसके लिए आपको इमरजेंसी पावर दिया गया कि प्रोसेस के वजह से इमीडिएट बैटल प्रिपेयर्डनेस में ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दैट इज व्हाट दादी भाई वाज मेंशनिंग। और उसमें भी अप्रूवल का जो क्वांटम है मे बी फ्रॉम 300 टू 1000 करोड़ 1500 ये बढ़ाया गया है।
Yeah, that is that. See, इसके बारे में लोगों को, you know, the people get confused about this कि ये क्या है? Why is this two separate processes? It is because, you know, the thing is that कहीं ना कहीं the whole game is not just about कि भाई long term में capital आपको जो purchase करने, sometimes you really have smaller stuff that you need to do, and उसके अंदर आपको वो चीजें immediately चाहिए होती हैं। तो अगर वो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जाके फंसेंगी जाके कि ओ जी अभी वो इधर जाएगा जी, उधर जाएगा जी, ये सब होगा, गया खत्म, कहानी इज ओवर। बट व्हेन इट्स मच फास्टर, देन यू नो कि ठीक है, अच्छा भाई कुछ ना कुछ आगे चल सकता है। सो दैट इज व्हाट इट इज। आई थिंक दैट इज जस्ट अबाउट इट। पति भाई, एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू कवर? Nothing more. ऑलराइट, इन दैट नोट गाइस, थैंक यू सो मच। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर friends and families, and of course support करते रहिएगा चैनल को। check out our website www.thedevtalks.com, and of course आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, that's how you can help us out. So please keep your notifications on, और आप सबको schedule तो पता ही है, so just keep yourself available during these times. Thank you so much. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।